हेलो सभी को, सारथी फिजिक्स में फिर से आप लोग का स्वागत है। चलिए, हम लोग लास्ट टाइम डायोड सर्किट प्रॉब्लम देख रहे थे। हम लोग पीछे के वीडियो में नॉर्मल डायोड मतलब आइडियल डायोड के सारे सर्किट प्रॉब्लम देख लिए थे। लगभग हम लोग वहाँ पे क्लियर कर चुके थे कि आइडियल जो डायोड होते हैं जिनका रेसिस्टेंस जीरो होता है वो सब डायोड को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग नॉन आइडियल के बारे में देखेंगे, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड के सर्किट प्रॉब्लम के बारे में देखने जा रहे हैं कि सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड अगर दिया रहे किसी भी सर्किट के अंदर तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में जेईई और नीट के एग्जाम में हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड से। इसलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात की आपको लास्ट टाइम में हम बताए हुए थे कि डायोड सर्किट जो प्रॉब्लम होता है, डायोड सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का केस देखते हैं कि किसी भी डायोड को हम लोग फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैसे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिलिकॉन डायोड आपको ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, क्या है कि क्वेश्चन में आपको हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं कि अगर किसी भी डायोड के आसपास अगर सिलिकॉन जर्मेनियम नहीं लिखा हुआ है तो फिर आपको आइडियल डायोड लेके चला जाता है। मतलब आइडियल का मतलब जिसके अबाउट का रेसिस्टेंस हम लोग क्या लेते थे, जीरो लेके चलते थे। उसके अबाउट का उसके फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग का केस हम लोग अलग तरीके से देखते थे। ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन ऑलरेडी मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में कि सिलिकॉन है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, यहाँ पर लिख देगा डायोड के बगल में अगर लिख देगा कि सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, तो फिर उस सर्किट को हम लोग सिलिकॉन जर्मेनियम की तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सर्किट सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डायोड के बारे में देखते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है आप लोग का सिलिकॉन के दिया हुआ। ठीक है, आप लोगों को पता है कि सिलिकॉन के लिए फॉरवर्ड बायसिंग के लिए क्या होता है, 0.7 से बड़ा होना चाहिए। इसके अबाउट का पोटेंशियल जो होना चाहिए 0.7 से बड़ा होना चाहिए, तभी फॉरवर्ड बायस हो सकता है। अगर उससे छोटा होता है तो रिवर्स बायस होता है। यही हम लोग पढ़े हैं। क्या होता है, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इसके अबाउट का पोटेंशियल हम लोग ए और इधर के बी मान लेते हैं, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि अगर VA माइनस VB अगर ग्रेटर इक्वल टू 0.7 वोल्ट हो तो क्या होगा, देन FB होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। अगर VA माइनस VB अगर लेस देन 0.7 वोल्ट होता है देन क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। ये तो कंडीशन होता है। ठीक है, अब चलिए इस सर्किट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सर्किट से सबसे पहले सर्किट को सॉल्व करने से पहले चेक किया जाता है कि फॉरवर्ड बायस में होगा कि रिवर्स बायस में। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं सर्किट को कि मान के चलिए कि जो जैसे डायोड जो है ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा या रिवर्स बायस में। किसी एक चीज को एज्यूम कीजिए कि मान लीजिए कि जैसे रिवर्स बायस में होगा, और रिवर्स बायस को एज्यूम करके उसको चेक कीजिए कि इसके अबाउट का पोटेंशियल अगर VA माइनस VB अगर लेस देन 0.7 वोल्ट होगा तो मतलब तो आपका क्या है, आपका एजम्पशन सही है। मान लीजिए कि इसके एज्यूम कर लिए, आप इसको एज्यूम कर ले रहे हैं कि जो डायोड है ये क्या है, रिवर्स बायस में है। और रिवर्स बायस में होता क्या है, डायोड क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब डायोड को ओपन करके हम इसके अबाउट का पोटेंशियल चेक करेंगे। अगर इसके अबाउट का पोटेंशियल 0.7 वोल्ट से अगर छोटा होगा तो फिर क्या होगा, मेरा एजम्पशन क्या होगा, हम लोग का एजम्पशन क्या होगा, सही होगा। अगर मान लीजिए कि उससे बड़ा होगा तो मतलब हम लोग का एजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एज्यूम करके क्या करेंगे, चेक करेंगे सबसे पहले कि ये डायोड जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा या रिवर्स बायस में होगा। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं। तो देखिए फॉरवर्ड बायस को एज्यूम पहले नहीं किया जाता, सबसे पहले रिवर्स बायस को कीजिए। इसलिए क्योंकि इसमें आसानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि रिवर्स बायस अगर मानते हैं इसको तो रिवर्स बायस में फायदा ये होता है कि डायोड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब जब ओपन हो जाएगा तो इस डायोड के थ्रू करंट नहीं फ्लो करेगा, तो सर्किट थोड़ा सा ईजी बन जाएगा। हम लोग को इसके अबाउट का पोटेंशियल चेक करने में उतना बड़ा हम लोग को उतना ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले रिवर्स मान के चलिएगा। फॉरवर्ड मानिएगा तो क्या होगा, करंट वगैरह फ्लो करता है। आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके फिर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको सबसे पहले रिवर्स मानिएगा तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा या रिवर्स बायस में होगा। चलिए हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एज्यूम करते हैं। एज्यूम डायोड इज इन क्या,
रिवर्स बैस। आरबी का मतलब रिवर्स बैस हो रहा है, पीछे की वीडियो में सभी सब बता दिया गया है आरबी एफबी क्या होता है, रिवर्स बैस। तो जब एज्यूम होगा, जब क्या क्या हम एज्यूम कर ले कि क्या हुआ, डायोड इज इन आरबी, देन क्या होगा, देन क्या होगा, डायोड क्या हो जाएगा, डायोड ओपन हो जाएगा। और दूसरा बात कि हम लोग जब इसको रिवर्स बैस कंडीशन मान रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, VA माइनस VB लेस देन 0.7 वोल्ट होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग डायोड को ओपन करके सर्किट को सॉल्व करते हैं। जब डायोड को ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फिर क्या होगा, आपका यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रेसिस्टेंस 200 ओम। ठीक है, और ये 5 वोल्ट बैटरी। अभी डायोड के थ्रू करंट फ्लो 0 हो जाएगा, इसके थ्रू क्या होगा, करंट इस रास्ते से क्या जाएगा, 0, मतलब इसके थ्रू, इसका मतलब क्या हुआ, रेसिस्टेंस के भी थ्रू क्या होगा, करंट 0 हो जाएगा ना, क्योंकि सर्किट ओपन हो गया ना। अब सर्किट ओपन हो गया तो कभी किसी भी सर्किट के थ्रू क्या होगा, करंट, जब भी सर्किट ओपन हो जाता है तो उसके थ्रू करंट क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है ना, क्योंकि मान लीजिए इसे क्या हुआ, इसे कोई वायर है, जैसे ये 2 वायर है, दोनों का आप कनेक्ट करके रखे हुए हैं, तो मान लीजिए कि इधर कोई बल्ब वगैरह लगा हुआ इधर, तो जल क्या होगा, ग्लो कर रहा होगा, बल्ब क्या होगा, ग्लो कर रहा होगा। सर्किट को तोड़ दिए तो क्या हुआ, करंट जाना बंद हो गया, 0 हो गया करंट, तो बल्ब भी नहीं जलेगा ना। तो उसी तरह क्या होगा, उसी तरह सेम यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ कि इस डायोड के थ्रू, डायोड क्या हुआ, डायोड ओपन हो गया, तो अब क्या होगा, इसके पास कोई करंट तो पहुंचेगा नहीं ना, क्योंकि इस डायोड के थ्रू ही करंट 0 जा रहा है। तो जब 0 जाएगा तो इससे भी क्या होगा, 0 0 0 0। तो अब चलिए इसके बाद को हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। तो इसके बाद को पोटेंशियल कैसे लेते हैं हम लोग, इसके बाद को पोटेंशियल कैसे चेक करते हैं, क्या लेंगे, VA माइनस VB निकालेंगे, VA माइनस VB इक्वल टू, अब क्या होता है हम लोग कैसे निकालते हैं, करंट वगैरह में कैसे पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको क्या करते हैं, इसको फाइनल, इसको इनिशियल मानते हैं हम लोग, इनिशियल से फाइनल की तरफ चलते हैं। ये क्या होगा, आपका इनिशियल पॉइंट होगा, ये फाइनल पॉइंट होगा, फाइनल पॉइंट होगा। अब इसके थ्रू क्या होगा, अब इसके थ्रू यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ तक पहुँचना है। तो क्या होगा, जब चलिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आइएगा तो क्या होगा, 200 V इंटू IR हो जाएगा। इसके बाद पोटेंशियल कितना होगा, I इंटू आर, तो 200 ओम है। ठीक है, तो 200 इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट 0 है। फिर यहाँ पे आइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग को पोटेंशियल को गेन हो रहा है, तो +5 लेके चलेंगे। वहीं अगर मान लीजिए कि हायर से लोअर, इधर से इधर की तरफ अगर जाते हैं, तो इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो हायर से लोअर जा रहे हैं मतलब हम लोग को पोटेंशियल को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करते दौरान हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इनिशियल हम लोग का इधर है, तो इसलिए इस चलते दौरान हम लोग लोअर से हायर जा रहे हैं, तो हम लोग का क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा, +5 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे +5 हो जाएगा, तो +5। तो VA माइनस VB अब कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, जबकि हम लोग को चाहिए कितना, हम लोग का एजम्पशन के अनुसार VA माइनस VB लेस देन 0.7 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन हम लोग का आ कितना रहा, इतना, मतलब 0.7 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एजम्पशन क्या है, गलत है कि नहीं। तो क्या हो रहा है, हमारा एजम्पशन गलत हो रहा है। सो आवर इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो डायोड फॉरवर्ड बैस होगा, नहीं तो रिवर्स बैस में होगा। कोई 3-4 तो दिया नहीं है, 3-4 कंडीशन तो होता नहीं है। यहाँ पे 2 ही हो सकता है, या तो फॉरवर्ड बैस होगा, नहीं तो रिवर्स बैस। तो एक कंडीशन से हम लोग को चेक कर लिए कि फॉरवर्ड बैस पॉसिबल नहीं है, रिवर्स बैस पॉसिबल नहीं है। क्या है, हम लोग ये चेक कर लिए कि ये रिवर्स बैस पॉसिबल नहीं है। तो जब रिवर्स बैस पॉसिबल नहीं है तो कौन सा होगा, फॉरवर्ड बैस में होगा। तो क्या होगा आपका, क्या होगा जब, तो इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स डायोड इज इन फॉरवर्ड बैस। अब फॉरवर्ड बैस में डायोड होगा, अब इसको क्या करेंगे, इसको नॉर्मल फॉरवर्ड बैस की तरफ क्या करेगा, फॉरवर्ड बैस होगा तो क्या होगा, क्या होगा, बैटरी से रिप्लेस होता है। फॉरवर्ड बैस में क्या होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड के लिए क्या होता है कि हम लोग किसी भी डायोड को, सिलिकॉन डायोड को क्या करते हैं, 0, जब फॉरवर्ड बैस आता है तो उसको क्या करते हैं, 0.7 वोल्ट बैटरी से क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। तो क्या करेंगे, इट मीन्स डायोड इज इन फॉरवर्ड बैस एंड डायोड रिप्लेस बाय 0.7 वोल्ट बैटरी।
इसको क्या करेंगे 0.7 वोल्ट बैटरी से रिप्लेस कर देंगे। अब रिप्लेस करके क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो हम इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे, तो हम यहीं पे रिप्लेस करके सॉल्व कर देते हैं। क्या हुआ, इधर हायर पोटेंशियल था तो क्या होगा हायर, इधर लोअर पोटेंशियल था इसलिए लोअर। इधर पी था ना, ऐसे डायोड लगा हुआ था ना, ऐसे था ना, ऐसे डायोड लगा हुआ था ना, तो क्या होगा जिधर पी होता है उधर हायर, जिधर एक छोटा सा पॉइंट होता है जो इधर एन होता है उधर क्या होता है हम लोग लोअर पोटेंशियल। इसको क्या करेंगे 0.7 वोल्ट बैटरी लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें करंट हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, करंट मान के लिए कि इधर से आई जा रहा होगा, क्योंकि इस बैटरी के थ्रू करंट देखिएगा, इस बैटरी क्योंकि छोटा बैटरी है इसमें करंट जो होगा ऐसे ही जाएगा, ये नहीं कि इस पॉजिटिव से निकलेगा, इस पॉजिटिव से निकलेगा। ले सकते हैं वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन आपका जो करंट आएगा वो नेगेटिव आएगा। अभी देख लीजिए ये जो करंट आने वाला है ये पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ से करंट आप निकालें, अब क्या होगा सर्किट में मूव कीजिए, क्या होगा जैसे भी आप लोगों को लूप लॉ वगैरह जो भी होता है केवीएल केसीएल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं। यहाँ से चलना स्टार्ट कीजिए, 0 क्या हो जाएगा, चलना स्टार्ट कीजिएगा तो क्या होगा -0.7, फिर आएगा तो क्या होगा -200i, फिर क्या होगा +5 = 0 हो जाएगा, फिर पहुँच जाइएगा वहाँ पे। अब क्या होगा, अब यहाँ से 200 यहाँ से क्या कीजिएगा 5 - 0.7 = 200 हो जाएगा। i यहाँ से i = क्या जाएगा ये 4.3 हो जाएगा, 5 में से 0.7 घटा 4.3 बाई कितना हो जाएगा 200, एक पॉइंट हटा के इधर कर दीजिए 43/2000, यानी आपका करंट क्या आ गया इसमें आया 43 इतना। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आया कैसे आया, ये 0 कैसे लिखा समझ में आया कि नहीं। इसको लेते दौरान ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभी, मतलब VA माइनस, इसे इस पॉइंट का नाम लीजिए A और VA माइनस आपको VA तक पहुंचना है, VA से VA तक। जैसे यहाँ पे हम लोग पहुंच रहे थे VA से VB तक, VB से VA तक पहुंच रहे थे, यहाँ पे ऐसे चल रहे थे, मतलब किसी दो डिफरेंट पॉइंट तक हम लोग, किसी डिफरेंट पॉइंट से किसी और पॉइंट तक हम लोग पहुंचे। हम लोग इसमें क्या है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट तक पहुंचना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। VA माइनस VA, तो VA माइनस VA तो क्या होगा यहाँ से चले फिर यहाँ पे पहुंच गया, तो चलते दौरान क्या हुआ -0.7, माइनस क्यों लिए क्योंकि लोअर से सॉरी हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं, हायर से लोअर, तो हम लोग का हायर से जब लोअर जाते हैं तो क्या होता है पोटेंशियल का लॉस होता है, तो पोटेंशियल का क्या हुआ लॉस हुआ। फिर क्या हुआ यहाँ पे I × R हो जाएगा, माइनस इसलिए क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसको प्लस है इसको माइनस हम लोग बोलते हैं। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो क्या होगा रेसिस्टेंस में, तो क्या हुआ जब यहाँ पे भी आए तो हम लोग का पोटेंशियल का लॉस हो रहा है, इसलिए हमें -200 × I लिखा है। फिर लेकिन यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे माइनस इधर है प्लस इधर है, मतलब हम लोग का गेन हो रहा है ना पोटेंशियल का गेन हो रहा है, इसलिए प्लस। अब VA माइनस VA क्या हो जाएगा, ये कितना के बराबर हो जाएगा 0, ये कितना का बराबर होगा 0, तो इसलिए 0 = हम लोग क्या किए इक्वेशन में वैसे लिख के और फिर क्या होगा इसको हम लोग सॉल्व किए, इसको क्या किए इसको 200 को उधर लेके चलेगा 200 प्लस हो गया, यहाँ से हम लोग क्या किया I कैलकुलेट कर ले। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग क्या सीखे इसे, हम लोग को सीखना ये था इसे डायोड से कि हम लोग किसी भी डायोड को चेक कैसे करेंगे, किसी भी सर्किट में हम लोग जो डायोड दिया रहेगा उसको चेक कैसे करेंगे कि वो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा या रिवर्स बायस। बाकी तो आप लोगों को जो नॉर्मल सर्किट आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे पढ़े होंगे उसी को सॉल्व करना है, उसी के थ्रू आपको क्या करना है करंट वगैरह निकालना है। अब जैसे जो क्वेश्चन में जो पूछेगा हो सकता है इसके अबाउट का पोटेंशियल आपसे पूछ दे, हो सकता है इसके पूछ दे कि डायोड फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस में होगा, हो सकता है इसमें करंट पूछ दे आपसे, बहुत तरह के क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है। तो आपको मेनली बेसिक चीज इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि डायोड को चेक करना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा या रिवर्स बायस में, और उसको चेक करने के लिए तरीका आपको बता दी कि सबसे पहले एजम्पशन वगैरह किया जाता है, उसको एजम्पशन के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरह इस सर्किट को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए इसको मिटा दे, ओके। चलिए यहाँ तक क्लियर है। पीछे क्वेश्चन में जो बनवाया है अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसमें दो डायोड दिया हुआ है, एक सिलिकॉन और जर्मेनियम को मिक्स कर रहे हैं और इसमें फाइंड करना है हम लोगों को बैटरी के थ्रू करंट कितना जाएगा। बहुत सारा चीज इसमें फाइंड कर सकते हैं, एक चीज फाइंड कर लेंगे, अगर करंट फाइंड कर लेंगे तो जितना चीज भी इस अगर क्वेश्चन में पूछेगा हर चीज को हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
इस कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को खुद से फाइंड करने के लिए, इसको इसका खुद से सॉल्यूशन देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर खुद से सॉल्व कीजिएगा ना तो उसका मजा कुछ और है। अगर खुद से सॉल्व करने के बाद मतलब हमेशा के लिए आपके माइंड में ये सॉल्यूशन बस जाएगा, लेकिन किसी और का सॉल्यूशन अगर देख लेते हैं ना तो वो ज़्यादा दिन तक लिए आपका क्लियर नहीं रहता, वो माइंड में मतलब एट द इंस्टेंट तो आप मतलब हैप्पी हो जाते हैं कि हाँ चलो मेरा बन गया क्वेश्चन, लेकिन उसको हमेशा के लिए कैसे याद रखें, कुछ दिन तक ले कैसे याद रखें, तो वो आपको खुद का एफर्ट होना चाहिए, उस पर खुद का रिसर्च उस पर होना चाहिए। खुद जब एफर्ट लगाइएगा ना, गलती कीजिएगा फिर उसको काटिएगा, फिर दूसरा सॉल्यूशन उसका दीजिएगा, फिर काटिएगा, ऐसे कर करके 3-4 बार जब कीजिएगा ना तो आपको हमेशा के लिए वो माइंड में बन जाएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे थे और आपका सॉल्यूशन आया कैसे। तो आपके हमेशा के लिए दिमाग में रहेगा कि आपका मतलब जो गलती जो कर रहे थे उस गलती को नहीं करना है, और हम इसको सॉल्व कैसे किए वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने के, और सॉल्व करके तब उसके बाद मिलाइएगा, तब मजा आएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन इसका देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें 2 तरह का डायोड दिया हुआ है, एक जर्मेनियम एक सिलिकॉन डायोड दिया हुआ है। आपको पता है कि सबसे पहले डायोड सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोग को डायोड को क्या करना होता है, डायोड को हम लोग को फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग देखना होता है कि कौन फॉरवर्ड बायस में होगा, कौन नॉर्मल सर्किट में इसको कन्वर्ट करना होता है ना, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के चेक करके। तो हम लोग चेक करते हैं कि कौन फॉरवर्ड बायस में होगा कौन रिवर्स बायस में होगा, ठीक है। तो देखिए इसको देखने से अगर मान लीजिए कि इसे आप अगर डायरेक्टली इसको चेक करते हैं कि ये 12 वोल्ट हुआ है, मान लीजिए कि इधर की तरफ, जिसे हम स्टार्टिंग में हम कुछ 2-3 वीडियो पहले हम बताए हुए थे, जब डायोड सर्किट जब प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे उसमें सबसे स्टार्टिंग वाले वीडियो में जाके देखिएगा। मान लीजिए कि इधर 12 वोल्ट लेते हैं, इधर 0 वोल्ट लेते हैं। अगर 12 वोल्ट लेते हैं, मान लीजिए इधर कुछ ड्रॉप हुआ इसके अबाउट, फिर भी अगर मान लीजिए 10 वोल्ट भी इसके अबाउट पहुंचा, इसके अबाउट तो 10 वोल्ट पहुंचा, इधर 0 0 0 यहाँ तक 0 पहुंचा, तो इधर 10 इधर 0 0 पहुंचा, और फिर यहाँ भी 10 यहाँ भी 0। इसके अबाउट पोटेंशियल अगर देखिएगा तो आपको लगेगा कि 10 VA माइनस VB 10 लगभग आ रहा है, मतलब 0.3 से बड़ा है, फॉरवर्ड बायस में होगा। 10 माइनस 0 इसको बोलिएगा, ये भी क्या होगा, आप बोलिएगा कि फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस में क्या कीजिएगा, इसके 0.7 इसको क्या कीजिएगा, इसको भी मानिएगा कि 0.7 से बड़ा है 10 ना, तो इसको भी मानिएगा फॉरवर्ड बायस में, इसको भी मानिएगा फॉरवर्ड बायस में। लेकिन देखिए क्या होगा, गलती क्या होगा, आप लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाइएगा जहाँ तक ले इसमें जाना चाहिए। अब फॉरवर्ड वाइस इसको मान ले रहे हैं, नीचे का सर्किट ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये 0.3 वोल्ट हुआ, ये आपको 0.7 वोल्ट हुआ, ठीक है। अब बताइए आप लोग कभी ऐसा देखे हैं क्या कि ऐसा पैरेलल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंट हो जाए। आपको भी पता है कि यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा उधर भी पोटेंशियल उतना ही होगा, मतलब इसके अबाउट दोनों पैरेलल है ना, तो इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम ही होना चाहिए ना, जबकि हो कितना रहा है, इधर 0.3 वोल्ट है, इधर 0.7 है। क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ना। यानी ये कभी आप जो सोच रहे हैं ना, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा ऐसा। हम लोग ज़्यादातर ऐसा ही सोचेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप लोग बना रहे होंगे तो सबसे पहले ऐसा सोचिएगा कि हाँ इधर 0.7 चला जाएगा, नहीं 10 चला जाएगा लगभग, इधर से 0 जाएगा, तो इधर क्या होगा, इधर आपका बड़ा होगा ना 0.7 बहुत नंबर छोटा हुआ, और 10 वोल्ट बहुत बड़ा नंबर हुआ, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये भी फॉरवर्ड बायस, इसको बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, इसको भी बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, बाकी जैसे फाइंड करना होगा ऐसे। लेकिन चेक करके देखिए 0.7 क्या होगा। आपको भी पता है कि कोई भी जैसे रेसिस्टेंस वगैरह पढ़ते थे तो रेसिस्टेंस में ऐसा पढ़ाया जाता था ना कि अगर मान लीजिए पैरेलल में लगा हुआ तो बोला जाता था कि इसके अबाउट का पोटेंशियल इसके अबाउट का पोटेंशियल दोनों बराबर होते हैं। तो उसी तरह क्या होगा, ये पैरेलल में लगा हुआ है दोनों बैटरी, मतलब इसके अबाउट का पोटेंशियल जितना होगा उतना ही पोटेंशियल इसके अबाउट का पोटेंशियल होगा। लेकिन क्या आपको पॉसिबल लग रहा है, अगर मान लीजिए इसको मान दे 0.7 वोल्ट है, तो अगर इधर को 0.7 लेते हैं, इधर को 0 लेते हैं, तो इसका मतलब क्या, यहाँ का पोटेंशियल 0.7, यहाँ का पोटेंशियल 0, ठीक है। इसको 0.3 ले रहा है तो इधर का 0 ले रहा है, और इधर का मान लीजिए 0, तो चलिए इधर का तो मैच कर गया 0 0, ठीक है। लेकिन क्या इधर का मैच कर रहा है, इसमें बीच में तो रेसिस्टेंस लगा नहीं है, तो फिर क्या हुआ, 0.7 हुआ 0.3 हुआ। कभी पॉसिबल है, ये कभी पॉसिबल है ऐसा, किसी भी एक वायर का यहाँ का पोटेंशियल 0.3 हो जाए, यहाँ का पोटेंशियल कभी 0.7 हो जाए, कभी पॉसिबल है, जबकि बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है। जबकि आपको भी पता है कि किसी भी नॉर्मल अगर वायर और बीच में कोई रेसिस्टेंस अगर नहीं है तो यहाँ जितना पोटेंशियल होगा उतना
यहाँ भी होगा, यहाँ भी उतना सेम पोटेंशियल हर पॉइंट पे होगा। लेकिन ये हो रहा है कभी, यानी एक केस कभी पॉसिबल है नहीं, केस पॉसिबल है, यानी जिस के बारे में सोच रहे हो कभी पॉसिबल है, यानी ऐसे कभी आप सोच ही नहीं सकते इसके सोल्यूशन के बारे में। क्लियर है यहाँ तक? यानी हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे। तो देखिए इसको सॉल्यूशन देंगे कैसे। हम लोग मान के चलिए कि जिससे क्या हुआ, ये 12 वोल्ट बैटरी हमको देना है, ठीक है। सबसे पहले हमको जीरो से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना स्टार्ट किया, ठीक है। जीरो दिए, मान लीजिए कि 0.1 वोल्ट दिए, मान लीजिए कि 1 वोल्ट दिए, ठीक है। 1 वोल्ट दिए, इसके बाद 0 चला जाएगा, इसके बाद 1 चला जाएगा, ठीक है, इसके बाद 1 चला जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट 1 पर मत चले जाइए, चलिए हम लोग थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा और नीचे ले जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 0.1 वोल्ट बैटरी, इसके बाद पोटेंशियल दिए 0.1 वोल्ट दिए, 0.1 वोल्ट दिए, तो इसके बाद मान लीजिए कि 0.1 जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि 0.1 जा रहा है, ऐसे इतना जाएगा नहीं क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ तो कुछ ना कुछ ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि 0.1 गया, ठीक है, इसके बाद 0 चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर का 0.1 लेते हैं तो 0, ठीक है। तो अब बताइए, मान लीजिए कि इसके बाद का अगर पोटेंशियल पूछा जाएगा VC माइनस VD, VC माइनस VD, वो आपका कितना होगा 0.1, लगभग 0.1 होगा। इसके बाद पूछा जाएगा VA माइनस VB, तो कितना होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 0.1 AB हो जाएगा। आपको पता है कि इसको फॉरवर्ड बायस होने के लिए VA माइनस VB ग्रेटर देन 0.3 होना चाहिए। इस डायोड को फॉरवर्ड बायस होने के लिए VC माइनस VD ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट आना चाहिए। देखिए तो इसमें से किसको, ये VA माइनस VB 0.1 के लगभग आ रहा है, 0.1 के AB आ रहा है, इसमें से कोई भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ये छोटा हो रहा है ना। ये VA माइनस VB क्या हो रहा है, 0.3 से छोटा है ना, तो छोटा है तो रिवर्स बायस में होगा, ये भी रिवर्स बायस में हो जाएगा। लेकिन हम तो अभी हमको जाना ऊपर तक है ना, 12 वोल्ट तक हम लोग को इंक्रीज करके जाना था। अभी 0.1 डाले, फिर भी क्या हो रहा है, दोनों रिवर्स में आ रहा है, दोनों क्या हो रहा है, रिवर्स में आ रहा है। इसको वोल्टेज को हम क्या किए, थोड़ा और इंक्रीज किए, थोड़ा और इसको इंक्रीज किए, इसको मान लीजिए कि 0.2 वोल्ट रख दीजिए, ठीक है। अब 0.2 वोल्ट रखेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे 0.2 चला जाएगा, यहाँ पे 0 चला जाएगा, यहाँ पे 0.2 हो जाएगा। तो आप पूछा जाएगा VA माइनस VB तक कितना होगा, लगभग 0.2, VC माइनस VD तो आपका कितना हो जाएगा 0.2 लगभग। फॉरवर्ड बायस के केस आप लोग क्या पढ़ते हैं, फॉरवर्ड बायस में हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस के लिए 0.3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन 0.3 से क्या हो रहा है, 0.3 से छोटा है। तो छोटा है तो अभी भी क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा, इसको 0.7 तक पहुंचना है जबकि 0.2 है, तो ये भी रिवर्स में हो गया, अभी भी गलत है, ठीक है। अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। इसको क्या किया हम 0.4 लेके चले गए, चाहे 0.31 ले लीजिए, 0.31 थोड़ा सा 0.3 से बड़ा, ठीक है, 0.31 लेते हैं। तो इसके बाद पोटेंशियल मान लीजिए 0.31 गया, ठीक है। तो अब पूछा जाएगा VBA माइनस VB, तो अब कितना हो रहा है 0.31। और आपका कंडीशन क्या होता है कि VA माइनस VB ग्रेटर देन अगर 0.3 हो रहा है तब फॉरवर्ड बायस का केस होता है। देखिए तो 0.3 से बड़ा हो गया है, 0.3 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डायोड होगा ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। 0.3 से उसे क्या होगा, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अब रहा बात इसको चेक करते हैं कि ये होगा कि नहीं, तो VB VC माइनस VD 0.3 भी होगा, 0.31, और जबकि हमारा कंडीशन क्या होता है कि VC माइनस VD क्या होना चाहिए, 0.7 से बड़ा होना चाहिए, जबकि बहुत छोटा नंबर है तो यह भी रिवर्स बायस में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करते करते जैसे 0.3 पर पहुंचेगा, मतलब 0.3 का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0.3 भी हो सकता है, यहाँ पे 0.4 हो, लेकिन इसके बाद कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा तो हो सकता है। मतलब सिर्फ हम इसके अबाउट का पोटेंशियल की बात करेंगे, इसके अबाउट का पोटेंशियल जैसे 0.3 पहुंचेगा, इसके अबाउट का पोटेंशियल जैसे 0.3 पहुंचेगा, ये क्या हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और ये डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसके थ्रू करंट फ्लो करने लगेगा ना, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो करंट फ्लो करने लगेगा, और इस क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, करंट सिर्फ इसी रास्ते के थ्रू जाएगा, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, करंट
जीरो हो जाएगा। और इसको जितना भी बढ़ाते चले जाइए 12 वोल्ट तक पूरा लेके चले जाइए, फिर भी ये जो डायोड होगा ये डायोड फॉरवर्ड बायस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0.3 पर ही ये ओपन हो गया। अब ओपन हो गया तो कुछ बचा थोड़े उसके पास कि डायोड को फिर से फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हम लोग चेक करेंगे, बचा तो कुछ नहीं। यानी सिर्फ क्या होगा, सिर्फ इसी डायोड के बारे में हम लोग को देखना है। हम लोग ऐसे अगर इस कंडीशन में सोचते तो हमारा कुछ भी हो जाता, हमारा आंसर ही पूरा गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग 12 वोल्ट तक जाना है, लेकिन 12 वोल्ट अचानक थोड़े पहुंचा होगा बैटरी, वहाँ पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होगा। तो धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करते करते इसके अबाउट का पोटेंशियल ले जा रहे हैं। अब जैसे अचानक इसके अबाउट का पोटेंशियल 0.3 तक पहुंचा, ये डायोड जो होगा इसके थ्रू करंट, उससे अगर इसके अबाउट का पोटेंशियल अगर 0.3 से छोटा होगा तब तक क्या होगा, इसके थ्रू भी करंट जीरो, इसके थ्रू भी मतलब ओवरऑल करंट क्या हो रहा होगा, जीरो, क्योंकि ये भी रिवर्स बायस, ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा। लेकिन जैसे 0.3 इसके अबाउट का पोटेंशियल गया, उसके बाद क्या होगा, ये जो डायोड होगा ये डायोड आपका किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। अब फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो इसके थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। आई क्या हो जाएगा, इसके थ्रू करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अब ओपन हो जाएगा तो अब इस बैटरी को हम लोग कितना भी बढ़ा लेंगे, हम लोग कितना भी बढ़ा लेंगे, ये तो बैटरी से रिप्लेस हो गया, आई ओपन हो गया। अब तो कुछ बचा थोड़े, हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो हम लोग बैटरी अगर वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट इंक्रीज करेगा और कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा मत सोचिए कि हाँ 12 वोल्ट 0.7 से हम लोग पहुंचेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। 0.7 अब आएगा ही नहीं समय, क्योंकि डायोड तो पहले ही ओपन हो गया ना, अब डायोड बचा थोड़े है। क्या आप उसका कंडीशन लगाइएगा, चेक कीजिएगा, डायोड तो 0.3 पर ही ओपन हो गया, खत्म हो गया वहां से। ये भी क्या हुआ, ये भी बैटरी से रिप्लेस हो गया, इसको भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये भी अब बैटरी से रिप्लेस हो गया। तो 0.7 हम लोग को देखने की अब आवश्यकता ही नहीं है। यानी हम लोग को डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग यही देखेंगे कि ये जो डायोड होगा यही फॉरवर्ड बायस में होगा, ये रिवर्स बायस में होगा, और हम लोग नॉर्मल सर्किट की तरह इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, इस समझाएं, इसको भी क्लियर हुआ। चलिए सब अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, हम इसको सॉल्यूशन देते हैं। अब क्या हुआ, ये 12 वोल्ट होगा। अब क्या होगा, ये डायोड जो होगा 12 वोल्ट होगा। अगर मान लीजिए कि इसके अबाउट का पोटेंशियल इसको ले लीजिए E और इसको F ले लीजिए, ठीक है, चाहे इसको P और Q ले लीजिए, P और Q। इफ मान लीजिए इसको 12 = V लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। इफ V इंक्रीज करते जाएंगे फ्रॉम 0, ठीक है, देन क्या होगा, when Vp minus Vq ग्रेटर इक्वल टू 0.3 वोल्ट होगा। जैसे हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे Vp माइनस Vq क्या होगा, ग्रेटर देन 0.3 वोल्ट होगा। देन क्या होगा, देन ऑन दैट पॉइंट, ऑन दैट स्टेज, उसी स्टेज पे सिलिकॉन जो जर्मेनियम डायोड जो होगा, जर्मेनियम डायोड बिहेव एज किसके तरह, फॉरवर्ड बायस, एंड सिलिकॉन डायोड क्या होगा, एंड सिलिकॉन डायोड बिहेव एज रिवर्स बायस। कैसे होगा पूरी डिटेल हम बता चुके हैं, क्यों होगा, कैसे होगा, हर चीज के बारे में बता चुके हैं। अब क्या होगा, ये रिवर्स बायस होगा। अब क्या होगा, नॉर्मल इसको सर्किट की तरह हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल सर्किट में कैसे सॉल्व होगा, इसके अबाउट बैटरी लगेगा, ये आपका ओपन हो जाएगा जो सिलिकॉन वाला, इधर से एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है और एक बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, 12 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है। ये आपका कितना वोल्ट होगा, सिलिकॉन के लिए 0.3 होता है, ये कितना होगा 5K ओम है। अब इसको क्या होगा, करंट यहाँ से आई अगर निकलेगा तो यहाँ भी आई, इधर भी आई जाएगा, क्योंकि इस तो ओपन हो गया तो इसके थ्रू करंट कोई जाएगा नहीं, इसके आई क्या होगा 0 होगा, तो क्या होगा ऐसे होते हुए आई निकल के चलाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा,
चलिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 12, इधर से जाएंगे, मान लीजिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, तो इधर जाएंगे तो क्या होगा 12, फिर क्या होगा -5 के है, तो के मतलब 1000 होता है, तो 5000 हो जाएगा इंटू आई, फिर क्या होगा यहाँ पे आएंगे तो लोअर हायर से लोअर, तो क्या हो रहा है -0.3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 तो ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आई आपको निकालना है, तब 5000 आई इक्वल टू 12 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 11.7, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 11.7/5000, आई निकल गया। अब जितना भी आंसर आएगा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए कितना अच्छा ये प्रॉब्लम था, कितना लॉजिकल प्रॉब्लम। आप सोच कुछ और रहे होंगे, लेकिन इसमें तरीका, इसका सॉल्व करने का तरीका जो है कुछ अलग तरीका से। बाकी और अपने जहाँ से भी क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर रहे होंगे बुक वगैरह से, वहाँ से और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपने इस पर इतना ज़्यादा कमांड कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपका कहीं से भी दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक अगर आपको समझ में आ रहा है तो तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल को हिट करेंगे तभी तो मेरा वीडियो आपके पास पहुंचेगी। धन्यवाद।